हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। ये क्लास 12th के बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आर्टिकल पर कि आर्टिकल को लिखा कैसे जाता है। और एक आर्टिकल हम लेकर आए हैं, उससे हम एक्सप्लेन करेंगे और आप लोग उसे देखेंगे। देखिए, आर्टिकल बच्चों जो बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर का पूछा जाता है और आर्टिकल लगभग 150, 200, 250 शब्दों के बीच में हमें लिखना चाहिए। और आर्टिकल लिखते समय हमें किस प्रकार के शब्दों का चुनाव करना चाहिए, कैसे शब्द लिखने चाहिए, इन्हीं सब पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि आर्टिकल में हमें अनावश्यक शब्द नहीं जोड़ना चाहिए और ना ही आर्टिकल के लेंथ को बहुत ज़्यादा खींच खाच कर बहुत बड़ा 21, 7, 8, 10 पेज पहुंचाना चाहिए। हमें निश्चित शब्द लिखने चाहिए और वही शब्द लिखने चाहिए जो उपयुक्त हों। अनावश्यक शब्द लिखने से हमें बचना चाहिए। और हम जो आर्टिकल्स वीडियो में पढ़ेंगे वो है हमारा रोल्स ऑफ वुमेन इन डेमोक्रेसी। रोल्स, भूमिका, ऑफ वुमेन, महिलाओं की, इन डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र में महिलाओं की भूमिका। यानी हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, प्रजातंत्र है और ये विश्व की सबसे बड़ी लोकतंत्र है। और हमारे इस लोकतंत्र में महिलाओं की क्या भूमिका है, इसी आर्टिकल पर हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, रोल्स ऑफ वुमेन इन डेमोक्रेसी। ध्यान रखिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये आर्टिकल इसी साल मतलब प्रीवियस के बोर्ड एग्जाम में 2025 वाले में ही यही आर्टिकल पूछा जा चुका है। देखिए, वुमेन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अ डेमोक्रेसी। वुमेन, महिलाएं, प्ले, अदा करती हैं, अ वेरी, बहुत महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण, रोल, भूमिका। यहाँ पर रोल का अर्थ क्या होगा बच्चों, भूमिका। इन अ डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र में, यानी डेमोक्रेसी में महिलाएं बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। आगे बढ़ते हैं। अ डेमोक्रेसी इज कंप्लीट ओनली when women participate equally in all areas of society। देखिए, अ डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र, इज कंप्लीट, पूर्ण होता है, ओनली, केवल, व्हेन, जब, वुमेन, महिलाएं, पार्टिसिपेट, हिस्सा लेती हैं या भाग करती हैं, भाग लेती हैं, हिस्सा लेती हैं, इक्वली, समान रूप से, समान रूप से, इन ऑल, सभी, एरियाज, क्षेत्रों में, आप सोसाइटी, समाज की। अर्थात प्रजातंत्र तभी पूर्ण होता है जब महिलाएं समाज के सभी क्षेत्रों में समान रूप से हिस्सा लेती हैं, भागीदारी करती हैं, पार्टिसिपेट करती हैं। वुमेन आर नॉट जस्ट सिटीजन्स, दे आर एक्टिव contributors in building a strong and fair nation। देखिए, वुमेन, महिलाएं, आर, होती हैं, नॉट, नहीं, जस्ट, मात्र, सिटीजन, सिटीजन क्या होता है बच्चों, नागरिक। नागरिक, महिलाएं नागरिक मात्र ही नहीं होती हैं, केवल नागरिक ही नहीं होती हैं, बल्कि दे, हुए, आर, होती हैं, एक्टिव, चुस्त, या सक्रिय, सक्रिय ज्यादा सही है, सक्रिय बोले, सक्रिय, कंट्रीब्यूटर्स, योगदान देने वाली, इन बिल्डिंग, बनाने में, बिल्डिंग, बनाने में, और स्ट्रांग, एक मजबूत यानी शक्तिशाली, एंड, और फेयर, सुंदर, नेशन,
राष्ट्र को। ये महिलाएं सिर्फ नागरिक ही नहीं होती, बल्कि वह एक स्ट्रांग, शक्तिशाली एंड और फेयर, सुंदर नेशन, राष्ट्र को बनाने में सक्रिय भूमिका अदा करती हैं। यानी जो हमारा राष्ट्र है, इसके विकास में जितना योगदान पुरुषों का है, उतना ही योगदान महिलाओं का भी है। दोनों का समान रूप से अधिकार है। और हमारा देश, अभी मैंने शुरुआत में ही कहा था कि हमारा देश एक प्रजातांत्रिक देश है। हमारे देश में सभी को स्वतंत्रता का पूरा अधिकार है, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, बच्चा हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो। आगे बढ़ते हैं। दे हेल्प इन शेपिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज, प्रोटेक्टिंग राइट्स एंड इम्प्रूविंग सोशल कंडीशंस। देखिए, दे वे अर्थात महिलाएं हेल्प, सहायता करती हैं इन शेपिंग, आकार देने में या बनाने में, गवर्नमेंट सरकार की पॉलिसीज, नीतियों, प्रोटेक्टिंग राइट्स सुरक्षा अधिकार, एंड और इम्प्रूविंग क्या होता है बच्चों? सुधार, सोशल सामाजिक कंडीशंस स्थितियों में वह सरकार की नीतियों को बनाने में क्या करती है? हेल्प, सहायता करती हैं। उसके प्रोटेक्टिंग राइट्स सुरक्षा अधिकारों को बनाने में सहायता करती हैं, एंड और इम्प्रूविंग सुधार करने में सहायता करती हैं सोशल कंडीशन, सामाजिक स्थितियों को। इन सभी में भी महिलाओं का बराबर क्या होता है? हाथ होता है। केवल पुरुष मात्र अकेला ही ये सारी चीजें नहीं कर पाएगा। आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं फोटो में कि महिलाएं इसमें स्वतंत्र रूप से नजर आ रही हैं, जो हमारे लोकतंत्र की क्या है? पहचान है। आगे देखिए। इन अ डेमोक्रेसी वुमेन हैव द राइट्स टू वोट, टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस एंड टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस फ्रीली। इनमें अ डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र में, वुमेन महिलाओं के है होते हैं राइट्स। यहाँ पर राइट्स का अर्थ क्या है बच्चों? अधिकार। क्या है? अधिकार। वो मतदान करने का, टू कॉन्टेक्स्ट इलेक्शंस यानी चुनाव में, एंड और टू एक्सप्रेस व्यक्त करने में, देयर अपने ओपिनियंस राय फ्रीली स्वतंत्र रूप से। अर्थात महिलाएं का डेमोक्रेसी में क्या होता है? वोट डालने का अधिकार होता है। डेमोक्रेसी में महिलाओं के भी पास वोट डालने का क्या होता है? अधिकार होता है। टू कॉन्टेक्स्ट इलेक्शन चुनाव में, एंड और टू एक्सप्रेस व्यक्त करती हैं देयर ओपिनियन अपनी राय को फ्रीली स्वतंत्र रूप से, और स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को वो क्या करती हैं? व्यक्त करती हैं। आप देख सकते हैं कि महिलाएं भी पुरुषों की तरह पूरी तरीके से मतदान करती हैं, और आजादी के बाद जब हमारे देश में सन 1950 में संविधान लागू हुआ, और इसके बाद जो हमारा पहला प्रजातांत्रिक चुनाव हुआ, उस चुनाव में महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लिया था। तो आगे देखते हैं। when जब वुमेन महिलाएं वोट मतदान करती हैं, इन लार्ज नंबर दे हेल्प चूज ऑनेस्ट एंड रिस्पॉन्सिबल लीडर्स। देखिए, when जब वुमेन महिलाएं वोट मतदान करती हैं, इन लार्ज नंबर बड़ी संख्या में, जब महिलाएं बड़ी संख्या में मतदान करती हैं, काम में तब दे वे हेल्प सहायता करती हैं चूज चुनने में, ऑनेस्ट ईमानदार, एंड रिस्पॉन्सिबल
जिम्मेदार जिम्मेदार लीडर्स, नेताओं। यानी जब महिलाएं मतदान में बढ़ चढ़ करके क्या लेती हैं, हिस्सा लेती हैं, तब वह एक ऑनेस्ट, ईमानदार और जिम्मेदार नेता को चुनने में क्या करती हैं, सहायता करती हैं। मेनी वुमेन आल्सो बिकम लीडर्स देमसेल्फ। मेनी वुमेन, बहुत सारी औरतें, आल्सो भी बिकम, बन जाती हैं, लीडर्स, नेता, देमसेल्फ, स्वयं। बहुत सारी महिलाएं स्वयं नेता बन जाती हैं। जैसे किस प्रकार की, सच है, जैसे कि मिनिस्टर्स, मंत्री बनती आती हैं। टीचर्स, अध्यापक बन जाती हैं, अध्यापिकाएं बन जाती हैं। सोशल वर्कर, सामाजिक कार्यकर्ता बन जाती हैं। एंड और मेंबर, सदस्य ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में क्या होता है बच्चों, संसद। तो महिलाएं कभी कभी क्या होता है, स्वयं लीडर बन जाती हैं। जैसे अध्यापक बन जाती, मिनिस्टर मंत्री बन जाती हैं, टीचर्स अध्यापक बन जाती हैं, सामाजिक कार्यकर्त्री बन जाती हैं, और संसद की क्या बन जाती हैं, सदस्य बन जाती है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि जिस संसद में हमारे देश का कानून पारित होता है, हमारे देश के विकास, अन्य चीज़ों के बारे में चर्चा होती है, उन चर्चाओं में हमारे देश की महिलाएं भी क्या हैं, शामिल रहती हैं। आगे, देयर प्रेजेंस brings balance, understanding and sensitivity to decision making. Their presence, presence में क्या होता है बच्चों, उपस्थिति। उनकी उपस्थिति brings, लाती है, बैलेंस, संतुलन। अंडरस्टैंडिंग, समझने में, एंड और सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता, टू डिसीजन मेकिंग, यानी किसी डिसीजन को, कोई निर्णय को लेने में, निर्णय को बनाने में। यानी उनकी उपस्थिति किसी चीज को समझने में या कोई डिसीजन को बनाने में क्या करती है, संतुलन पैदा करती है, कि किसी के अधिकारों का कोई हनन ना होने पाए, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। क्योंकि जो महिलाएं होती हैं वो समाज से कुछ ज़्यादा जमीनी स्तर से जुड़ी होती हैं, तो उनकी भागीदारी होने से अगर कोई भी नई पॉलिसी बन रही है तो उसमें संतुलन लाया जा सकता है, वो भी उसमें अपने योगदान दे करके उसको और भी बेहतर कर सकती हैं। आगे, वुमेन वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ फैमिलीज एंड कम्युनिटीज। ये बहुत अच्छी चीज है, और ये जितने बेहतर तरीके से महिलाएं कर सकती हैं, शायद उतने अच्छे तरीके से पुरुष ना कर पाए। देखिए क्या, वुमेन, महिलाएं, वर्क, काम करती हैं, फॉर, के लिए, बेटरमेंट, सुधार, सुधार, ऑफ फैमिलीज, परिवारों की, एंड और कम्युनिटीज, समुदायों की। ये महिलाएं परिवारों और समुदाय के सुधार के लिए क्या करती हैं, कार्य करती हैं। दे में रेज अवेयरनेस अबाउट एजुकेशन, हेल्थ एंड क्लीनिनेस। दे में अर्थात महिलाएं, रेज अवेयरनेस, जागरूकता लाती हैं। अवेयरनेस में क्या होता है बच्चों, जागरूकता। अबाउट एजुकेशन, शिक्षा के बारे में, हेल्थ, स्वास्थ्य के बारे में, एंड क्लीनिनेस, और स्वच्छता के बारे में। वह शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में जागरूकता फैलाती है। क्योंकि जो वुमेन होती है वो किसी भी इंसान की पहली टीचर होती है। हमारी पहली की टीचर कौन थी, हमारी माँ। तो उससे बेहतर शिक्षा हमें और कौन दे सकता है, शायद कोई नहीं। जो भी संस्कार मिलते हैं हमें कहाँ से मिलते हैं, एक महिला के द्वारा ही हमें मिलता है। They take part in local government bodies like panchayats and
contribute to solving everyday problems. They were अर्थात महिलाएं टेक पार्ट हिस्सा लेती हैं, हिस्सा लेती हैं लोकल स्थानीय गवर्नमेंट बॉडीज सरकारी चीजों को बनाने में, लाइक पंचायत जैसे पंचायत हो गया, एंड और कंट्रीब्यूट योगदान देती हैं टू सॉल्विंग हल करने में एवरीडे रोजमर्रा की प्रॉब्लम्स समस्याओं को। वह गवर्नमेंट बॉडीज को बनाने में कोई लोकल स्थानीय है जैसे कि पंचायत हो, उसमें अपना क्या करती हैं, हिस्सा लेती हैं, एंड और कंट्रीब्यूट योगदान देती हैं सॉल्विंग हल करने में एवरीडे प्रॉब्लम्स रोजमर्रा की समस्याओं को। आगे, देयर लीडरशिप एट द ग्रास रूट लेवल मेक्स डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्गर एंड मोर मीनिंगफुल। ये देयर लीडरशिप, उनका नेतृत्व एट ग्रास रूट, जमीनी स्तर से मेक्स बनाता है डेमोक्रेसी प्रजातंत्र को स्ट्रांगर और ज्यादा शक्तिशाली, एंड और मोर और अधिक मीनिंगफुल अर्थपूर्ण। यानी उनकी जो लीडरशिप होती है, उनका जो नेतृत्व होता है, जो जमीनी स्तर का, उनके जो जमीनी स्तर का नेतृत्व है वो प्रजातंत्र को और भी ज्यादा स्ट्रांगर और मीनिंगफुल अर्थपूर्ण बनाता है। आगे आप देख सकते हैं कि महिलाएं एज अ टीचर वर्क कर रही हैं, ऑफिस में कार्य कर रही हैं, तो हर चीजों में महिलाओं का क्या है, बराबर का अधिकार है हमारे देश में। यानी जो वुमेन का रोल है हमारे डेमोक्रेसी में वो बिल्कुल क्या है, समान है, बिना किसी भेदभाव के पूरी तरीके से समान है। अब इस पर आप अपने भी विचार लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, टुडे वुमेन आर ब्रेकिंग बैरियर्स इन एवरी फील्ड सच एज जैसे साइंस, स्पोर्ट्स, बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। टुडे, आज, यानी वर्तमान समय में, प्रेजेंट टाइम में, वुमेन महिलाएं ब्रेकिंग बैरियर्स, सारे बैरियर्स को तोड़ रही हैं, सारे बंधनों को तोड़ करके आगे बढ़ रही हैं। इन एवरी फील्ड, हर क्षेत्र में, आज हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। जैसे साइंस विज्ञान हो गया हमारा, स्पोर्ट्स खेल हो गया, बिजनेस व्यापार हो गया, एंड और एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन हो गया। हर क्षेत्र में महिलाएं क्या कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल रही हैं। देयर अचीवमेंट इंस्पायर अदर्स एंड प्रूव दैट डेमोक्रेसी ग्रोज व्हेन वुमेन ग्रोथ। देयर अचीवमेंट मीन्स क्या होता है बच्चों, उपलब्धि। अचीवमेंट्स लिखा है तो उपलब्धियां करनी, उनकी उपलब्धियां इंस्पायर करती है, अर्थात प्रेरणा देती है। अदर्स, दूसरों को, उनकी उपलब्धियां दूसरों को क्या देती है, प्रेरणा देती है। एंड और प्रूव, इस बात को क्या करती है, प्रूव करती है, सिद्ध करती है, दैट की डेमोक्रेसी प्रजातंत्र ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है। व्हेन, जब वुमेन महिलाएं ग्रो, बढ़ती हैं, यानी जब महिलाओं का विकास होगा जितना ज्यादा, उतना ज्यादा ही हमारे डेमोक्रेसी का क्या होगा, विकास होगा, उतनी ही ज्यादा हमारी डेमोक्रेसी ग्रो होगी। देयरफॉर a true democracy respects women, supports their rights and ensure equal opportunities for all. Therefore, इसीलिए
अ ट्रू डेमोक्रेसी, एक सच्चा प्रजातंत्र, रिस्पेक्ट्स, हमेशा रिस्पेक्ट करता है, सम्मान करता है, वुमेन, महिलाओं की। इसीलिए एक सच्चा प्रजातंत्र हमेशा महिलाओं की क्या करता है, सम्मान करता है। सपोर्ट्स, हमेशा सपोर्ट करता है देयर राइट्स, उनके अधिकारों में। एंड और इंश्योर, आश्वस्त करता है इक्वल, बराबर की अपॉर्चुनिटीज, अवसर फॉर ऑल, सभी के लिए, और सभी के लिए बराबर अपॉर्चुनिटी दिया जाए, इसके लिए उनसे क्या करता है, इंश्योर करता है, आश्वस्त करता है, यानी कोई भी किसी चीज से वंचित ना रह जाए। एम्पावरिंग वुमेन मीन्स एम्पावरिंग द एंटायर नेशन, एंटायर नेशन। आगे देखिए, एम्पावरिंग, सशक्तिकरण, वुमेन, महिलाओं का मीन्स, अर्थ है, यानी महिलाओं के सशक्तिकरण का अर्थ है क्या, एम्पावरिंग, सशक्तिकरण करना, द इंटायर, संपूर्ण, नेशन, राष्ट्र को, यानी महिलाओं के सशक्तिकरण का अर्थ है कि संपूर्ण राष्ट्र को सशक्त बनाना। ये था हमारा क्या बच्चों, आर्टिकल। ये था हमारा आर्टिकल कि भारत के लोकतंत्र में, यानी लोकतंत्र में महिलाओं की क्या भूमिका है। आप इसे देखिए, और इसी तरीके के और बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, उनको आप लिख करके अभ्यास कीजिए, उनको समझिए, और फिर उसमें अपने विचारों को लिखिए। आर्टिकल लिखना कोई बहुत मुश्किल कार्य नहीं है, लेकिन हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, अनावश्यक चीज़ों को लिखने से बचना चाहिए। जितनी चीज़ें आवश्यक हो वही हमें दर्शाना चाहिए। और आर्टिकल बच्चों देखिए 10 नंबर का सवाल है, इसलिए हमें थोड़ा पहले से ही प्रिपरेशन अपनी मजबूत रखनी होगी। आज आपने ये आर्टिकल देखा जो कि 2025 में आया था, पिछले इस साल। हम और भी आर्टिकल लाएंगे और इसी तरह उसे एक्सप्लेन करेंगे, और आप इसे देखिए और इस पर इसको तैयार कीजिए। और इसी तरीके से और बहुत सारे आर्टिकल हैं, उन्हें भी आप रिवीजन कीजिए, लिखिए, कि बार बार लिखिए, तभी आर्टिकल आपको रिवीजन होगा, क्योंकि इसे हम रट नहीं सकते, क्योंकि जो बड़ी चीज़ें होती हैं वो अक्सर रटी नहीं जाती है। उन्हें आप समझिए और विचारों को लिखिए कि किस तरीके से विचार इन्होंने लिखे हैं, और या इस विचार को चेंज करके हम अपना भी विचार लिख सकते हैं। आप अपना भी विचार लिखिए, लेकिन वो शुद्ध हो। थैंक यू।